भगवान का भजन क्या रे? कोई वक्त नहीं है दिन में राम भजन कहते हैं राम भजे ते बड़े सयाने और ठाढ़े बैठे परे उताने। राम का भजन चाहे खड़े लियो चाहे बैठ लियो चाहे पहुड़ लियो, भगवान कहते हैं कि तू हमारा भजन कर। एक भक्त रहे हो काम बहुत करते रहे लेकिन भगवान का भजन करे टाइम नहीं पावे तो जब लैटरिंग जाए तब जपाए। जब लैटरिंग बैठे, अब तो लैटरिंग कोई जाता ही नहीं, अब तो सबके घर में वह ते ठौरे वह तेर खाली 2 आंगुर पट्टी है, इत्र खाना बन रहा है और इत्र पर लैटरिंग बनी है, खाली 2 हाथ के बीच है। तो अब तो सब खाना पा खाना यक्के में है नहीं। तो वो जब लैटरिंग जाए तो वो जब बैठे वो खेतवा में यहाँ तब वो यहाँ मुँह से जपे राम राम जपे, या रोज जपे भगवान की भक्ति तब हो खुश। या दिन जपे लाग तो कौन निकरा तो देखे का ये सरव लैटरिंग फिर रहे राम राम जप रहे, उका लाग गुस्सा कहा लाग सरव लैटरिंग हमरे भगवान बोला तो गंदगी उठा के डीला और वतना बड़ा क्या मारिश बन गाएगा। तो जब डीला बन गाएगा मारिश तो अब बताओ डीला नहीं पहुंच पावा और कहते हैं भगवान आएगे हुमस दौड़ी के यहाँ और भगवान खड़े हो गए तो भगवान कह रहे जहाँ पर वो सोच के मारिश रहे हुए पर भगवान कह रहे कर यहाँ अब धारी बैठ। भगवान हुआ कल है नारद बाबा पहुँचे, नारद बाबा पहुँचे, भगवान कहे लग लाओ तनी काल है नूरा मिनट लो लगाए तो कमड़ी बोली नूरा मिनट कहे ले। नारद बाबा कहे लग कहाँ होगा भगवान, कहे लग होगा कहाँ यार हमारे एक भक्त जाप करते रहा लैटरिन गवा रहा है हमारा नाव लिस द्वासर एक बैधा दौरा तो वो डीला मार दी तो वो डीला अगर उइके लाग जातो तो हमारा नाव भूल जाते और के भर गिर जातो माटी उखा जाते। तो हम सोचन हमारे लागे उइके ना लागे मारी ज्यादा सब गुड़िया ढील हो गए हमारे। बताओ ये उनका का नाव का रहा है, उनका सब गांव भर है कहे लग हग्गा भगत यह है जब उनका नाव। बताओ आज लैटरिंग हम गवा नाव जपिस तो वो क्या हम पंच नाव नहीं रहन तनको धर्म काम में छुई के देखो नाम रोशन रही भैया। अच्छे लोगन भल में बैठ के देखो आप खुशबू दिया हो हैं, खुशबू दिया हो खुशबू। वो फूल बेकार है जीमा खुशबू न हो, वो फूल बेकार है जीमा खुशबू न हो और वो किसान बेकार है जी के कपड़म चैत में यहाँ बदबू न हो। हाँ मेरे भैया हनुमान जी महाराज तो विभीषण जी रात में जाप करें। एक दिन की बात रावण ने उठाया तलवार, विभीषण जी के ऊपर शंका थी, विभीषण जी के ऊपर रावण को शंका थी कि शायद यही हमारे दुश्मन का नाम लेता है, यही हमारे दुश्मन का नाम लेता। रावण लिया नौकरन को लेकर तलवार घूमने लग गया, विभीषण के दरवाजे पर देखा पल्ला बंद राम लिखा, मारी लात भड़ाम मदे, विभीषण दरवाजा खोल तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण जी समझ गए कि आज रावण के हाथे मारे गए और जब इतना बड़ा गांव है मैं कोनो ओपन नहीं है खाली अक्याल हमन वह हमान रहुआ। विभीषण जी कुआं भैया गांव कर कोई जैसे निवासी हो यहाँ कर अधिवासी वही का कोई मारे लगे 2-4 आदमी मिल जाए और कोई बाहर क्या रहुआ मिला हो जैसे रहुआ तो वो अगर पावरदार पौवादार नहीं है गरीब है तो कब का गुजारा हो। जब लड़े हैं तो गांव भर लड़े हैं, गांव के कुतवा हो तो कोई ना कोई छोड़ाए दी 2-4 कुतवा और मिल जाए और कोई बाहरी कुतवा आएगा तो गांव भरे कुतवा तो का जुटी है ना अच्छे खाते ना हैं। तो ये भैया बाहरी कुत्तन से न बचो। विभीषण महाराज विचार की आज मारे गए लेकिन विभीषण जी निकले दरवाजा खोल दिया, विभीषण जी एक पल्ला खोल दिया, नौकर दिखाई पड़े दूसरा पल्ला खोल दिया। अब राव मालक हो गया। रावण ने कहा विभीषण तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण सोचने का बकौबू ठीक। विभीषण कहा लग भैया को कहा थे हम दुश्मन का नाम लीत, अरे जिसका अन्न खाते हैं जिसके राज में रहते हैं जी के भाई है उसका नाम ले आप। बोला ये क्या लिखा है देख दुश्मन का नाम लिखा कि नहीं लिखा।
तो विभीषण कहा लाग भैया अच्छा 2 अक्षर लिखे हैं, तीसर तो नहीं लिखा है, और दोनों अक्षर का अगर मतलब बता दी तब तो मनी हो। रावण बोला जल्दी बताओ ना, तलवार छूटे जा रही। तब विभीषण बोले सुनो भैया, का भैया भौजी का नाम न लिखा, भैया भौजी का नहीं जवाब। हाँ, रासे रावण नाम तुम्हारा है कि नहीं है? रावण बोला या तो बात सही है। और माँ से ने रासे रावण नाम तुम्हारा, और माँ से मंदोदरी पुकारा। और माँ से भाभी का नाम है मंदोदरी, तो भाभी भैया का नाम ना ली तो की का नाम ली? रावण कहला बेरी बेरी, बेरी बेरी गुड गुड जपो खूब। इतना कह करके रावण को बोला भैया खूब जपो, डबल डबल लिख दो, डबल डबल लिखो, 2 दाएं लिखो, वह रंग से न रंगवाए दो। देखो भैया आदेश मिल गया। ऐसे विभीषण जी रहते, जैसे हनुमान जी राम का नाम उच्चारण किया तो देखा क्या सामने भवन, तुलसी बिरवा, आ जाओ पता लगा लो। चिकवक द्वारे तुमका सब मिली, तुलसक बिरवा नहीं मिली, चाहे रोज लगावे रोज झुरा जाए। तुलसक बिरवा वह द्वारे मिली जी के द्वारे भगवान के भक्ति होती हुई, तुलसक बिरवा वह द्वारे मिली। और अत्ता बड़ा गांव है, कोई घर है तो ना कोई गले गवा भैया हमका, ना कोई लय गवा, ना कहूँ गई के, ना कोई बोले के ना। 2 जना कहीं ऊपर चुपर उल्लुर फुल्लुर आओ बाबा यहाँ बैठे हुए, लेकिन जब देखे ना उल्लुर फुल्लुर कहें तो हम कहना ही जाब ठीक है, अपने मड़ैया ठीक है, हम मसा नाचे कोई बात नहीं, सबको सोई लो भैया 3 दिन हम नहीं सोई और का है लगा वह मोर्टी न भैया अपन लड़का बच्चा ले बैठ रहे थे और का करे है नहीं, तो हम जागा बनावा करे थे रात भेड़ा हंसना डराता हूँ भैया की के करे जाए हैं, और भैया स्लेब नहीं डराए पाए न है। देखो बन जाए तो छपरा उपरा हटा दिया, यहाँ का स्लेब डरा लिया तो बरखा का आराम हो जाए, है ना भैया। तो अब देखो भैया अत्ता बड़ा गांव, अतना बड़ा गांव है, चाहे जी के द्वारे हमका ले चलो, हम पहले दूर से बता दे अब की के द्वारे भगवान भजन होत और के द्वारे भगवान का नाम नहीं ले जात। किसी के बन कर चलो, कोई की हो जाओ, कोई का मानो, यो हम नहीं कहे कि तुम मानो। हमारे सुशील भैया है बरम बाबर विश्वास के है, कोई शेरावाली पर विश्वास के है, कोई काहे विश्वास के है, कोई पर विश्वास करो, किसी को विश्वास करो, है ना, किसी को मानना ही पड़ेगा। और कोई कर तो मन है परी, हमारे सुशील भैया अपने गुरु जी का बहुत मानते, तो हम कहा गुरु जी का तुम मानो, गुरु जी हम रो है ना, तो किसी को मानना ही पड़ेगा। जब कोई का ना मानो तो तुम अपनी खाली औरत को मानो, यहाँ है हमारी लक्ष्मी और यहाँ आए हमारे देवी और हम इनके यहाँ देवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेड़ा पाल लगा दिया है हो। किसी को मान के चलो, किसी के हो के चलो, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब अत्ते जने अत्ता गांव है, कोई द्वारे नहीं गए, लेकिन चाह जी के द्वारे हम ले चलो, हम तुरंत ही बता दे कहा का है। द्वारे पर पहुंचो, तुलसी बिरवा लाग हो, बढ़िया गुलाब फूल खिले हुए हैं, और कमरा के अंदर जाओ, जैसे बरामदा के अंदर जाओ, बढ़िया दुर्गा काली लक्ष्मी गौरा गणेश है ना, अच्छे अच्छे देवी देवतर के सब फोटो कैलेंडर लाग हैं, बढ़िया बढ़िया। तो तुम जान जाओ कि धार्मिक घर हुआ है, अन्य धार्मिक भले बाबा साहेब के फोटो लाग हैं, वो हमारे भारत के ऐतिहासिक पुरुष हैं, जिन्होंने हम गरीबों को रहने का सहारा दिया। अब हिले हम तुम कोई रिपोर्ट करे तो कोई सुनैया रहा है, कम से कम थाने के जाओ तो 100 नंबर कर रात आए तो रही, है ना। अगर उनको फोटो लाग है तो ये न समझो अंग्रेजी, यहाँ दरवाजे पर जाओ इत तक फोटो लाग हैं तो समझ लो ये धार्मिक घर आवे करे, कोई कर बन कर रहे न। और पता लग हुआ भैया न गौरा गणेश लक्ष्मी हनुमान दुर्गा शेरा वाली बाबा साहेब कोई फोटो नहीं, गौतम बुद्ध बाबा कोई फोटो नहीं, हुआ को टांगा है मालूम, अंडर बियर खाली पहिरे हैं और ठाढ़िए रवीना टंडन, करीना कपूर,
करिश्मा कपूर, हेमा मालिनी, याग से आग ठाढ़ी हैं, हाईवे पावर वाली। तो जान जाओ कतना अंग्रेजी घर है। जब वो कैलेंडरन में कपड़ा नहीं पहरे हैं, जब उनके इज्जत नहीं है तो इमा घर में रहे उनकी इज्जत कहाँ हुई है। जब उनके इज्जत नहीं कपड़ा नहीं झाँपी पुपती है अपन झपना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया आज भी हनुमान जी देखा कि तुलसी बिरवा लाग। जब तुलसी बिरवा देखा तो हनुमान जी जान गए कि तुलसी बिरवा, अब लंकम कहूँ तुलसी बिरवा रहे नहीं, विभीषण के गेट के सामने लगा है, क्योंकि विभीषण जी भगवान क्या भजन करत रहे। और विभीषण हनुमान जी तुरंत जान गए अगर धार्मिक घर न होत, धार्मिक घर न होत तो तुलसी बिरवा न लाग होत, और तुलसी बिरवा न लाग होत भगवान के भजन न होत। और भैया हनुमान जी सोचे कि वह कहा जो कोई भगवान के प्रेमी होए, और प्रेमे हाल प्रेम के जान पे सब जान न पाई है प्रेमी का हाल होत है ना। प्रेम वह जान सके जो कोई प्रेमकीन होए, सबके औकातों ने जो परख ले। अब भगवान हनुमान जी सोचे कहे किसे, तब तक है विभीषण ने दरवाजा खोल दिया। विभीषण ने जब दरवाजा का पल्ला खोल दिया, हनुमान जी को देखा, विभीषण ने सोचा ये कौन है, आज तक ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। हनुमान जी को विभीषण ने इशारा किया, अंदर आओ, अंदर आओ, कुंडी बंद कर ली, अंदर आओ, देखो अंदर आओ। जैसे इशारा कर लिया हनुमान जी महाराज भैया अंदर चले गए। अब बातचीत होने लगी। को तुम तात कहाँ ते आयो, को तुम तात कहाँ ते आयो, तुम तात कहाँ ते आयो, बड़ी भागी से दर्श दिखायो, बड़ी भागी से दर्श दिखायो, बड़ी भागी से दर्श दिखायो। विभीषण जी पूछने लगे तुम कौन हो, कहाँ से आयो। तो हनुमान जी पूरा बताया, पता कि हम अंजनी के पूत हैं, राम जी के दूत हैं, अयोध्या से आए हैं माता की खबर लेने के लिए। विभीषण जी रोने लगे, विभीषण जी रोने लगे और कहा लगा अब जाए हमका भरोसा भवा है कि हाँ दुनिया में कोई भगवान हैं। अब मोहे भा भरोसु हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ना संता। जी रोने लगे कि अब हमका भरोसा भा कि बिना भगवान की कृपा से ना तो कोई साधु मिली और ना तो कोई देवता मिली, ना कोई अच्छा आदमी मिली। जौन मिले हैं तब वह तरीके उल्टा पुल्ट मिले हैं, लेकिन जब अच्छा आदमी दिखाई पड़ जा रंजे तो जान लो या भगवान की कृपा है बरसी। भैया तो इतनी बात जब कहा, अब हनुमान जी महाराज विभीषण जी भैया विभीषण महाराज और हनुमान जी का बड़ा सत्संग हुआ। विभीषण और हनुमान जी का सत्संग हुआ। आखिरी में हनुमान जी बोले विभीषण से, कहा कि हम माता जी का दर्शन करना चाहते। तो विभीषण ने देखो सकल सफल विभीषण जुगुति बताई। विभीषण जी ने सारी युक्ति बता दिया। हनुमान जी से कहा बजरंग बली आप भगवान के सेवक हो, हम हो भगवान के सेवक हैं, और सीता के दर्शन ऐसे न पई हो। हाँ हाँ ऐसे नहीं पई हो, ये चक्कर बना रहे हो। हाँ यू बन के आए हो, ऐसे सीता के दर्शन न पई हो रंजीत। हाँ सीता के दर्शन पई हो कब, क्योंकि रावण सीता मैया को लंका में नहीं रखा, उसने लंका के बाहर रखा है। उसका नाम है अशोक वाटिका, और जनकपुर में रहा है पुष्प वाटिका। पुष्प माने होते फूल, और फूल माने होते हैं
अब यही कहीं जवानी की जिंदगी कहाँ है? फूल। फूल माने होते हैं बालापन। तो वहां रहा जनकपुर में रहा पुष्प वाटिका और रावण के रे हुआ रहा है अशोक वाटिका। भैया बगिया दोनों है। तो सीता मैया मिले हैं काहे नहीं जब रावण लंकम रखबे नहीं कि सुराखी अशोक वाटिकम। तो हनुमान जी कहा तो बढ़िया वह बहरे बहर जाए कहूँ खट देने मिल लिया। अब लेकिन विभीषण कहा हुआ जाए ना पहियो हुआ बहुत लंबी गाड़ी लागे है। अगर बिना सुहाग की कौन्यू नारी, बिना सुहागवती कोई नारी वहां जा नहीं सकती, विधवा स्त्री नहीं जा सकती। पहले वह चेक करावे कि मांग में सिंदूर लाग है कि ऐसी बनुई है। पहले वह अपन आधार कार्ड दिखावे आईडी है कि बिना आधार कार्ड। यहाँ चलो कोई बात नहीं है, बिना आधार कार्ड तुम लखनऊ जाओ भला विधानसभा में घुस जाओ हम जाने। आधार कार्ड वह जय दानी करी हो वही हो जय हो तय दाए वो दिखाई हो अल्लर वल्लरो। अब अगर वो कहूँ धोखे में गिर गए पर्ची तो बड़ा हो जाए लफियाड़ा, निकरे में दिक्कत हो जाए, जाए तो दिक्कत है। छोटे स्थान में चले जाओ, पीजीए के यहाँ जाओ, पीजीए में अगर तुम्हारे गेट पास वहीगा जान लो तो फंस गयो। 2-4 घंटा छुट्टी होएगा जब बनवाए पाओ, नहीं तुम्हारी मारी तड़फड़ान करी। क्योंकि बाहरी ये बड़े बड़े अस्पताल है भैया और मत दिक्कत खड़ी हो जाए। बिना आधार कार्ड और बिना गेट पास के जाना बड़ा मुश्किल है। लखनऊ का ये जगदीशपुर पड़ते है, जगदीशपुर में पूरे शहर की एक गेट है। लखनऊ कत्ता आजाद देश को न मिली, शहर न मिली। लखनऊ में चाहे घुस जाओ कुर्सी वर से, चाहे घुस जाओ चनाहट वर से, और चाहे घुस जाओ मड़ियाओं वर से, चाहे घुस जाओ हरदोई वर से। लखनऊ में यहाँ इस शहर है कि चौगिरदा खुला है, चाहे जैसे जाओ चाहे जैसे थे आओ। लेकिन सब शहर में जो नहीं है, सब शहर में यहाँ जहाँ जैसे जो चाहे तैसे न जाइ हो। अपने क्षेत्र कत्ता कहूँ इलाका स्वच्छ नहीं है। अपने ईमानदारी बहुत है भाई, बहुत देशन में ईमानदारी खत्म हो चुकी है। मेरे भैया मैं आपको क्या बता रहा था, तो विभीषण जी बोले कि लंका में अगर कोई देवी तुमका सती कोई होए मानने वाली पतिव्रता जो अपने मांग क्या सिंदूर दे दे, अब वो सिंदूर तुम पा जाओ तो सीतक दर्शन पई हो। आओ जो मांगे ना सिंदूर पई हो, बिना दर्शन के वापस जई हो। अगर सिंदूर ना पायो हनुमान जी तो सीता के दर्शन न पाए वैसे वापस हो परी। विभीषण से हनुमान जी बोले अच्छा दादा आप ही बताओ। हनुमान जी विभीषण के हैं भाई। अब हनुमान जी बोले दादा यो बताओ लंका में है सती है कौन भाई विके तिरजाब हम। तो विभीषण जी कहा वैसे तो सती बहुत ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी सती है, सबसे सुंदर सती है और सबसे बड़ी सती है। वैसे सती सब हैं, लेकिन जो सती है सबसे पहली सती सुनो। लंका में वैसे सती बहु रही और प्रथम सिलोचन का पद आई। लंका में सती बहुती है लेकिन सुलोचना कत्ती कौन पतिव्रता नहीं। जब कहा सुलोचना कत्ती कोई पतिव्रता नहीं तो हनुमान जी महाराज बोले अच्छा ठीक है। विभीषण से कहा हम जा रहे हैं सुलोचना के भवन। आज हनुमान जी चलते चलते सुलोचना के भवन पहुंच गए। सुलोचना मैया बैठी थी, हनुमान जी गए डायरेक्ट सुलोचना के भवन घुस गए। सुलोचना ने हनुमान जी को पूछा है कौन हो, कहाँ चले आ रहे हो धक-धका, तुमको डर नहीं है, कौन हो आखिर। हनुमान जी ने पूरी बात बताया। हम लंका अयोध्या से आए हैं, मेरा नाम हनुमान है, मैं राम जी का दूत हूँ, अंजनी का पूत हूँ, अयोध्या से भेजा गया हूँ। सुलोचना ने कहा तो हुआ भेजे गयो हुआ तो कहा हमारे घर में स्कूल खुला जो घुसा चले आ रहे हो हैं, न जान न पहचान न आधार कार्ड न आईडी। और वही
चले आए हो कहूँ जान जे का जीजा था तुमको मत मत भाई बात कोई दी है पक्का पाई जो कहूँ मोह मोह फुलई तुम्हार बरौवा करी कभी दरावा के हार लेके भागब ना है भैया जब इतना कहा भैया तो अब सुलोचना ने कहा कि तो हिया काहे आयो तो हनुमान जी बोल पड़े मैया एक काम करो बोले बाजरंगी मैया ओ बोले बाजरंगी मैया मानो मोरी बतिया हो मानो मोरी बतिया दे देवो मंगिया को सुहाग मैया मानो बतिया दे दियो मंगिया को सुहाग मैया मानो बतिया हमका दई दे तो मांगिया के रो सुहाग मैया दई दे तो सुलोचना से बोले मैया मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ अगर माता जी का दर्शन नहीं पाऊंगा तो मेरा सारा काम व्यर्थ जाएगा इसलिए वहां का शब्द ये है कि बिगर सिंदूर सुहागवती नारी कोई जाती नहीं। सुलोचना ने अनुमान लगाया क्या तब हे सती अनुमान लगावा सती मैया सुलोचना ने अनुमान लगाया हमार तुम्हार रिश्तेदारी बिरादरी हो चाहे ना हो खाली हमार तुम्हार तरह रिश्तेदारी भीड़त हो तो तुम्हारे दया आई गलत बताए खाली तुम्हार मतलब हम तुम अलग है देखौटी में अलग है बाकी अगर देखा जाए तो जौने सूर्य के ताप तुम खाते हो वह सूर्य के भैया गर्मी हम हो लेते हैं जौन हवा अब जैसे बैठा ना अब अलग अलग होए तो अब जौन हवा चलते है तो वह हवा तुम्हारे लागत है पहले बाद में लागत है हमरे हैं तो वही हवा तुम्हारे लागत वही हवा हमरे लागत जौन खाना तुम्हारे बनते वही खाना हमरे बन जौन बोलता हमरे तो बोलता तुम्हारे बदला कुछ नहीं है कहा का मतलब यू है कि लेकिन जो रिक्वेस्ट बनी है दुनिया भैया यो अंधकार परी है तो ठीक है लेकिन भैया अगर हमार तुम्हारी रिश्तेदारी तुम्हारी रिश्तेदारी हमारी हुए गांव के जरिए और जाने पाओ कि यार हमरे साढ़ू के रे बिटिया खुआ इनकी नातेदारी है तो वही के जरिए से हमारा तुम्हारा लगाव बन जाई बिरादरी से नहीं मतलब है केवल लगाओ यहाँ गांव में है जैसे है परिवार वाला प्यार हो लखनऊ मिल जाओ मोहल्ले वाला मिल जाए बहुत प्यार और बाहर मिल जाओ तो गांव क्या हो कितना प्यार और विदेश हम निकल जाओ तो जिला क्या हो हैं और जो कहूँ दुबई में हो तो यूँ कोई बता दे कि हम हुआ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आए है तो देख लो कितना कटती कब कहते नहीं हम फेरे भैया अब सुलोचना ने अनुमान लगाया कि राम का दूत है अंजनी का पूत है सुलोचना के रिश्तेदारी खुल गए नातेदारी कौन खुल गए मालूम सुलोचना के जीजा के अथवा गाड़ा जोर नहीं पाई थोड़ा अभी हनुमान आए कौन सुलोचना दिमाग यू अम्मा लोग खूब जोड़ लेती हैं हमारे नंदोई के रे भैया क्या भतीज क्या फूफू क्या नाती क्या पोता क्या भैया आए अतना जोड़ लेती लंबे से हम नहीं जोर पे तमाशा हमका डायरेक्ट ये कोई जो अर्थ बनते है बस ज्यादा उल्लू बल्लू नहीं साढ़ू
दीदी और जीजा, बस चाहे जी का घोर पी जा, कोई मतलब यही रिश्तेदारी। तो सुलोचना ने अनुमान लगाया कि ये मेरी बहन, ये मेरे जीजा के दामाद का दूत है। अब बताओ कहाँ सुलोचना, लंका में यहाँ और कहाँ जनकपुर। लेकिन सुलोचना ने विचार किया हमारे जीजा, जहाँ जीजा का नाम आ जात तो महिमा पानी आए जात, महिमा पानी आए जात।